नींद किस तरह से हमें मेंटली और इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब करती है और हमारी सेहत को मुतासिर करती है, और इसकी वजह से हम किस आपको बहुत ज़्यादा नींद की कमी है तो आप देखेंगे कि सिर्फ आप फिज़िकली डिस्टर्ब नहीं होते, आप मेंटली, आप इमोशनली भी डिस्टर्ब होते। तो ये भी बताइएगा कि बच्चों के लिए नींद कितनी ज़रूरी है, बड़ों के लिए? बच्चा जितना सोएगा वो उतना हेल्दी होता है, जितना अच्छी डाइट लेता है। लेकिन आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस है कि जो स्लीप पैटर्न आपका चलेगा आपके बच्चों का भी वो चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KOAS के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया बुखारी। नाज़रीन, नींद किस तरह से हमें मेंटली और इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब करती है और हमारी सेहत को मुतासिर करती है, और इसकी वजह से हम किस तरह के स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुबशरा तैयबा, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे किस तरह नींद की कमी इंसानी सेहत को मुतासिर करती है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आई हैं। कैसी हैं आप? थैंक यू सादिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मुबशरा, ये बताइएगा कि नींद की कमी किस तरह से इंसानी सेहत को मुतासिर करती है? नींद हमारी उतने घंटे की नहीं है जितनी यूजुअली हम लोग कहते हैं कि 8-9 घंटे की जो नींद है वो हम लोग क्वालिटी स्लीप नहीं ले पा रहे होते। ठीक है। आपकी नींद का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपकी मेमोरी में, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में, आपकी अटेंशन में, आपकी क्रिएटिविटी में। आप अगर स्लीप पैटर्न अगर आपका डिस्टर्ब है और आपको बहुत ज़्यादा नींद की कमी है तो आप देखेंगे कि सिर्फ आप फिज़िकली डिस्टर्ब नहीं होते, आप मेंटली, आप इमोशनली भी डिस्टर्ब होते हैं। इसमें हमें करना ये चाहिए कि आप एटलीस्ट 4 से 5 घंटे रात को आप 10 बजे ज़रूर अपने बेड पर सोने के लिए चले जाएं। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अगर 10-11 बजे भी बेड पर जा रहे हैं तो हमारा ये जो सेलफोन है वो हमारे हाथ में होता है। ऐसा ही है। और सोने से पहले हम क्या, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है और वो जो ब्लू लाइट है वो आपकी इफ़ेक्ट करती है। हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर है मेलाटोनिन, जो हमारा स्लीप का हार्मोन है और जिसकी प्रोडक्शन उस वक्त होती है जबकि हमें नींद ऑन टाइम, हम लोग जो है वो हमारा नींद का टाइम हो रहा होता है, तो उस वक्त जो है वो आपका स्लीप एक हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू होता है। लेकिन अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं, वो ब्लू लाइट जो है वो आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करेगी, उसकी वजह से आपका वो जो मेलाटोनिन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग घंटे 2 घंटे स्क्रीन के बाद, और उस स्क्रीन की इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि हम लोग स्क्रीन को देखते देखते सोते हैं। 10 बजे हमारी जो बॉडी है इसमें मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। क्योंकि वो हमारा एक इफेक्टिव टाइम है 9-10 बजे की हमारा टाइम है। लेकिन अगर हम स्क्रीन देख रहे हैं, अगर हम जो है वो बहुत बाहर फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं और बहुत हम लोग कैफ़ीन ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी अल्टीमेटली स्लीप जो है वो डिले होना शुरू हो जाएगी। जो आपने 9-10 बजे सोना था, अब आप 11-12, और स्क्रीन टाइम की वजह से दिन टाइम में अगर पॉसिबल है तो एक पावर नैप ज़रूर लें। वो आपकी एनर्जी को रिस्टोर करता है, आपको रिफ्रेश करता है, आपका फोकस जो है उसको बढ़ाता है, आपके मूड को बेहतर करता है। और पावर नैप आप किसी भी 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ले सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है। इजीली आप एटलीस्ट 30 मिनट्स, 20 मिनट्स की आप पावर नैप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड, आपका फोकस, आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी है स्लीप में, आप डाइट क्या ले रहे हैं, आप बहुत बैलेंस डाइट रखें, हेल्दी डाइट रखें, जिसकी वजह से आपका स्लीप पैटर्न जो है वो इम्प्रूव होगा। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, बेशक वॉक कर लें या कुछ जो है वर्कआउट कर लें। लोग जिम जाते हैं, आप देखिए उनका स्लीप पैटर्न और उनका जो स्लीप साइकिल है वो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। सोने से पहले अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है तो सोने से पहले आप चाय और कॉफ़ी इस तरह की कोई चीज़ ना लें, शुगर फूड्स ना लें, जंक फूड ना लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा कि बच्चों के लिए नींद कितनी ज़रूरी है, बड़ों के लिए कितनी नींद ज़रूरी है और बुज़ुर्गों के लिए कितनी नींद ज़रूरी है? अच्छा, जब हम बच्चों की बात करते हैं ना, तो मैंने तो यही सुना हुआ है कि बच्चा जितना सोएगा वो उतना हेल्दी होता है, जितना अच्छी डाइट लेता है। लेकिन आजकल के जो हमारे बच्चे हैं उनके भी पैटर्न्स बहुत डिस्टर्ब हैं। पहले हम देखते थे कि छोटे बच्चे घरों में बहुत टाइम पर सो जाते, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि अगर बड़े जाग रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे भी आप देखेंगे कि वो भी फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे। वो भी स्क्रीन अपने लैपटॉप पर, अपने फ़ोन्स पर, अपने कंप्यूटर्स पर, अपनी गेम्स पर वो भी इतना बिजी होंगे कि उनके भी जो स्लीप पैटर्न्स है वो डिस्टर्ब हैं। पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस है कि जो स्लीप पैटर्न आपका चलेगा आपके बच्चों का भी वो चलेगा। तो बच्चों के लिए आप जो है वो रात को 7-8 बजे उनको प्लीज़ बेड पर लेके जाएं।
है। क्योंकि आपको पूरा आधा घंटा लगेगा उनको वो लाइट्स ऑफ करने में, उनका बेड बनाने में, उनको मेंटली प्रिपेयर करने में। आपको सोने से पहले भी खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब मेरे सोने का टाइम हो रहा है, तो आपको आधा घंटा उसके लिए भी चाहिए। तो 7-8 बजे, और उसके बाद जो है वो सारी रात बच्चा सोएगा, सुबह उठ के जो है वो अगर उसने स्कूल जाना है तो आप देखेंगे कि उसकी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है वो बेहतर होगी। लेकिन जो बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर, बड़ों की तरफ देखकर वो लेट सो रहे हैं, तो आप उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, आप उनकी इमोशनल रेगुलेशन चेक कर सकते हैं, आप उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग चेक कर सकते हैं। उसमें सब में जो है वो आप डिस्टर्बेंस देखेंगे, उसमें उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। सो बच्चों के लिए तो नींद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्वालिटी ऑफ स्लीप लें और ज़्यादा घंटे सोएं, ताकि वो मेंटली फ्रेश हों, फिजिकली भी वो फिट फील करें और अपने जो डे की रूटीन है उसको अच्छे से फंक्शन कर सके। आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जी, अच्छा, जब आपकी एज के साथ साथ जो है ना वो आपका जो मेलाटोनिन है वो कम प्रोड्यूस होना शुरू होता है, तो उसके लिए जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए है कि वो अपनी डाइट को बेहतर करें। उनकी जितनी डाइट बेहतर होगी, फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत अगर होगी, तो उनके जो स्लीप साइकिल हैं वो ठीक तरीके से परफॉर्म करेंगे और जो मेलाटोनिन है वो प्रोड्यूस होगा, और वो जो हमारा स्ट्रेस का हार्मोन है कोर्टिसोल वगैरह वो जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। क्योंकि आपका स्ट्रेस अगर बढ़ता है तो आपकी स्लीप कम होती है। बड़ों में यूजली लॉनलीनेस बहुत ज़्यादा होती है, उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उनमें ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अकेले होते हैं, उनका जो इंटरेक्शन होता है वो दूसरों के साथ बहुत कम होता है। तो इसलिए भी उनके वो जो सोने की एक रूटीन है वो डिस्टर्ब होती है, कि हम ये देखते हैं कि बहुत कम सोते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो अगर चारपाई पर लेटे हुए हैं, वो अगर बेड पर लेटे हुए हैं, तो आप ये ना समझें कि वो हर टाइम सो रहे हैं, क्योंकि यूजुअली उनके पास काम बैठना होता है या ज़्यादा देर वो जो हैं वो लेट जाते हैं, लेकिन उनका जो स्लीप ड्यूरेशन है तो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो ऑल टाइम बहुत एक्टिव है, नेगेटिव सोच रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, उनके पास कोई नहीं है, तो उसकी वजह से उनकी जो स्लीप है ना वो डिस्टर्ब होती है। समटाइम्स बहुत स्ट्रेसफुल फील करते हैं, उनकी जो हेल्दी हैबिट्स हैं, ईटिंग पैटर्न्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, या वो हेल्दी डाइट ले नहीं रहे होते, या फिर वो जो एक उनकी उस एज में एक डिज़ायर्ड और एक आइडियल डाइट होनी चाहिए उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, मेंटली हेल्थ के लिए, वो उनको नहीं प्रोवाइड की जा रही होती। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं जो उनकी स्लीप को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। और मीनवाइल अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी उनकी अच्छी है, उनका बच्चों के साथ और अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनके साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है, तो उससे उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा कि एक्सरसाइज तो ले रहे हैं, लेकिन अब अक्सर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद लें। जस्ट इतना मेंशन कर दें कि कितने कितने घंटे की नींद बच्चों, बड़ों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए होनी चाहिए। अच्छा, बुज़ुर्गों के लिए तो हम ये कहते हैं ना कि वो जितनी भी अच्छी नींद ले ले, वैसे तो यूजुअली ये कहा जाता है, रिसर्चेस इस बात को प्रूव करती हैं कि एटलीस्ट जो है ना वो आपके 8 घंटे तो होने चाहिए। ठीक है। उसमें जो है बच्चों के ज़्यादा घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है। बच्चों के 10 घंटे भी हो सकते हैं, 12 घंटे भी हो सकते हैं, और बुज़ुर्गों के लिए भी यही है कि आप उनके लिए भी 8 घंटे एटलीस्ट आपका मिनिमम है। मिनिमम क्राइटेरिया है एक पर्सन, एक इंडिविजुअल के लिए कि वो 8 घंटे की नींद ज़रूर ले कि वो फिज़िकली और मेंटली जो है वो सही परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमारे देखने वालों को ये ज़रूर बताएं कि किस तरह से वो अपनी नींद की कमी को पूरा कर सकते हैं। ऐसी कौन सी थेरेपी करें जिससे उनकी जो सेहत है वो बैलेंस्ड रहे और उनकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो बैलेंस्ड रहे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपने ना सोने से पहले एक अपनी रूटीन जो है उसको आपने सेट करना है। एक आपने इंटेंशंस आपकी होनी चाहिए कि ये मेरी टाइमिंग्स है सोने की, और उससे आधा घंटा पहले आपने सोने की तैयारी करनी है। मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है कि अब आधे घंटे बाद मैं सो जाऊंगी, तो उस आधे घंटे में आप बेड पर लेट रहे हैं, अपना बेड बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अपनी डाइट में आप कुछ भी लेना चाहे, गर्म दूध लेने चाहें, नट्स लेने चाहें, चायरीज लेना चाहें, डेट्स लेना चाहें, ये आप लें। चाय आप बिल्कुल ना लें, और स्क्रीन टाइम जो है उसको आप बिल्कुल फ़ोन को साइड पर आधा घंटा पहले रख कर फिर आप बेड पर जाएं। ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप बेड पर लेटे हुए हैं और आप स्क्रीन देख रहे हैं, और स्क्रीन देखते देखते ही आपका जो लास्ट मोमेंट है आपको पता ही नहीं चला आप कब सो गए। उसकी वजह से आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी ड्यूरेशन ऑफ स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। आप देखेंगे कि कुछ लोग 2-3 घंटों के बाद उनको एकदम से जाग आ जाती है और उनको पता नहीं चलता कि वो कौन से टाइम। कुछ लोग ओवरथिंकर भी तो होते हैं ना, बिल्कुल। आप कैसे हो सकती है? नेगेटिव ओवर थिंकिंग, सोचें पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, आप माइंडफुल नहीं होते ना, तो उसके लिए हम अक्सर बताते हैं कि आप डीप ब्रीथिंग करें और जो प्रेजेंट मोमेंट है ना उसको आप देखें।
माजी के बारे में ना सोचें जो आपको डिप्रेस्ड करता है, जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो सकता है। और या फिर आपको अगर फ्यूचर का खौफ है या फ्यूचर का कोई डर है, कोई स्ट्रेस है, किसी चीज़ का आपको ट्रॉमा था, उसके बारे में आप सोच सोच के परेशान हैं, तो ऑब्वियसली आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो ओवर थिंकिंग के लिए जो है वो ये है कि आप उस टाइम पर जो है खुद को माइंडफुल रखें, ठीक है। डीप ब्रीथिंग करें, और सोने से पहले अगर आपके लिए पॉसिबल हो सके तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, वॉक कर सकते हैं, ताकि उसके बाद जो है वो आपकी नींद बेहतर हो सके। तो इसके लिए आप ना सिर्फ जो है वो खुद को फिजिकली सुबह के टाइम एक्टिव फील करेंगे, बल्कि आप मेंटली भी देखेंगे कि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपकी मेमोरी, आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल, ये सारी चीज़ें आपकी डे बाय डे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ अगर देखें, अगर आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, तो ये जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं कि आपकी इम्प्रूव होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिवली इफेक्ट करेंगी। और ऑब्वियसली आपका जितना फोकस है, कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, उसकी वजह से आपका काम डिस्टर्ब हो, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, आप वो क्वालिटी ऑफ वर्क उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जैसे कि एक डिज़ायर्ड उसकी आउटकम होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप आई और आपने इतने ज़बरदस्त टॉपिक पे बात की है। बिल्कुल सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपनी नींद का ख्याल रखेंगे, तो ओबियसली आप एक बहुत अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हैं और अपने काम में बिल्कुल परफेक्टली अपने काम को जो है वो सरअंजाम दे सकते हैं। क्या हुआ है, इसके साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।